गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हाउसेस ऑल अराउंड। आप एक बार ना वीडियो को पॉज करके अपने घर के आसपास घूम लो और अच्छे से देख लो कि कितने सारे घर हैं और कितने अलग अलग तरीके के घर हैं। ठीक है, आपको तो कुछ कॉमन ही घर मिलेंगे क्योंकि सेम एरियाज में सेम तरह का घर होता है, बट if you will find in the different places of the country or around the world, then you will find there is a different types of houses are present। जैसा कि बुक के एग्जाम्पल्स में दिया है, रजिया who lives in श्रीनगर। रजिया कहाँ रहती है? श्रीनगर में। Do you know what? Her house has a fireplace and a sloping roof। ओके, उसके घर में क्या है? एक फायर प्लेस है जहाँ पे अंगीठी जलाया जाता है, आग जलाया जाता है। ठीक है, और स्लोपिंग रूफ है। स्लोपिंग रूफ इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होता है। अगर स्नोफॉल हुआ और हमारे घरों के जैसा उनका घर हुआ तो क्या होगा? छत पे स्नो जो है भर जाएगा और उससे उनको और भी ज़्यादा काफ़ी ठंड लगेंगे। तो स्लोपिंग रूफ में क्या होता है बच्चों? वो स्लोप करके सारी बर्फ़ जो है नीचे गिर जाती है ना। भनवर सिंह लिव्स इन जैसलमेर। भनवर सिंह कहाँ रहता है? जैसलमेर। इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, है ना। His house has a flat roof and thick walls। ये जो thick walls इसलिए प्रेजेंट होते हैं जैसलमेर में क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। In Assam and अरुणाचल प्रदेश houses are mostly made of wood and bamboo। अरुणाचल प्रदेश या फिर आसाम जो ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे कंट्री के, तो वहाँ पे क्या होते हैं? मेनली वुड और बैम्बू के बने हुए होते हैं घर, है ना। और इन सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट हाउसेस आर बिल्ड ऑफ स्टिल्ट्स ऑल्सो। और भी बहुत सारे प्लेसेस जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के जैसा, वहाँ पे घरें स्टिल्ट्स की बनी होती हैं। तो वाई डू यू थिंक दिस हाउसेस आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्यों? ये माइंड पे आ रहा है ना कि इतने सारे हाउसेस अलग अलग तरीके के क्यों बने हुए होते हैं? बिकॉज देयर आर 3 मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाउसेस वी बिल्ड। हमारे 3 फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमें किस तरह का घर बिल्ड करना चाहिए एरिया वाइज। ठीक है, उस फैक्टर में इंक्लूड होता है सबसे पहला नंबर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, कि उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है ना। सेकेंड द मटेरियल्स टू बी यूज्ड, और दूसरा क्या है? कैसा मटेरियल वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, एंड थर्ड द बजट अवेलेबल टू अस, और थर्ड किस पे डिपेंड करता है? ओवरऑल मनी। ठीक है, कि आपके पास कितना पैसा है। इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी देन यू विल प्रिपेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस। ओके, एंड इफ़ यू डू हैव लेस मनी देन यू विल प्रिपेयर अ सिंपल हाउस। क्लियर? तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज इन्हीं 3 टॉपिक को। तो क्लाइमेट, कैसे कोई भी हाउस क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज नॉट हॉट, houses have thick walls and flat roofs। Thick walls keep the inside of the house cool। Flat roofs can be used by people for sleeping outdoors। ओके, आप देखे होंगे समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं ना, छतों पे जाकर के सोते हैं, रूफ में जाकर के सोते हैं। ठीक है, क्योंकि थिक वॉल्स और रूफ हमें प्रोवाइड करता है, बचाता है हीट से। ठीक है, इसलिए जितने भी हॉट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ऐसे घर होते हैं जिनका थिक वॉल्स हो और रूफ बने हुए हो, छत अच्छा से फ्लैट छत बना हुआ हो। ठीक है, इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट एंड द क्लाइमेट इज हॉट एंड डैम्प, हाउसेस आर ऑफन बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। जहाँ पे हॉट होते हैं, डैम्प क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है ना, वहाँ पे, या फिर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होगा तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी हाई होगा। ये ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वहाँ पे हाउसेस जो होते हैं ना वो स्टिल्ट के बने हुए होते हैं, बैम्बू के बने हुए होते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड से कुछ ऊंचाई में स्टिल्ट को खड़ा कर दिया जाता है और उसके ऊपर घर होते हैं, है ना, ताकि अगर आसपास में बारिश तो रेगुलर हो रही है तो फ्लड आ जाए या बहुत ज़्यादा पानी भर जाए तो उस केस में वो घर बच जाए। और आप देखे होंगे वैसे एरियाज़ में जहाँ स्नो कलेक्ट होता है ना हाउसेस के ऊपर, तो वहाँ पे स्लोपिंग रूफ होते हैं ताकि सारे हाउसेस के ऊपर का स्नो स्लोप करके ऑटोमेटिक नीचे गिर जाए। और उनके घर के अंदर फायर प्लेसेस होते हैं सो दैट देयर हाउसेस विल कीप
वेरी वार्म, ओके, ताकि उन्हें गर्माहट मिलता रहे, ठीक है। और सेकेंड टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल्स। ये मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए ब्रिक्स और स्टोन्स की हेल्प से हम लोग जो हाउस बनाते हैं दैट इज इट कूल इन हॉट वेदर, जो गर्मी के दिन में ठंडा रहता है और ठंडा के दिन में गर्मी रहता है, ठीक है। हाउसेस इन हिली एरियाज नीड टू बी built easily and quickly, therefore houses here are built of bamboo and wood, ठीक है। In those places which have frequent earthquakes, houses are mostly built of wood, okay, there is less damage if they collapse, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं रेनफॉल, ठीक है, या फिर आप अभी रेनफॉल को रहने दो, आप इसे समझो ऐसे प्लेसेस में जहाँ अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आती है बच्चों, तो वैसे प्लेसेस में क्या होता है, हाउसेस ना मोस्टली बने हुए होते हैं लकड़ी के, ताकि अगर गलती से घर जो है कोलैप्स भी कर जाए, ठीक है, टूट भी जाए, तो ज़्यादा लॉस ना हो, है ना। मड, बैम्बू और पाल्म लीफ से भी बने हुए होते हैं कच्चे हाउसेस, जिसको हट्स कहते हैं, झोपड़ी, है ना। दिस बिल्डिंग मटेरियल्स आर वेरी चीप एंड ईजिली अवेलेबल, कहीं भी मिल सकते हैं। बट कुछ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, वो बने हुए होते हैं कंक्रीट के, कंक्रीट सीमेंट, ठीक है, जो बहुत ही हार्ड होता है वाटर में मिक्स करने के बाद, क्लियर। और ग्लास के भी बने होते हैं, आयरन के भी बने हुए होते हैं, इवन दे आर जस्ट मेड अप ऑफ थैच ऑल्सो, है ना। नेक्स्ट है हमारा बजट। अब बजट पे कैसे निर्भर करेगा, बजट द मनी अवेलेबल और द बजट इज द थर्ड फैक्टर विच डिटरमाइंस द साइज एंड डिजाइन ऑफ हाउस। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है बजट, पैसा बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा, आप बहुत बड़ा बिल्डिंग और बहुत अच्छा घर बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लेस मनी है तो आप एक छोटा सा झोपड़ी बना सकते हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लैक्स ऑफ रुपीज आर नीडेड टू बिल्ड अ परमानेंट हाउस, और एक परमानेंट हाउस बनाने के लिए बहुत सारे पैसों का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसमें मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है, लेबर्स का रिक्वायरमेंट है। तो ज़्यादा लेबर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मटेरियल और बढ़िया मटेरियल ज़्यादा पैसा, तो ऑब्वियसली पैसा तो ज़्यादा लगना है, तो बजट उसका हाई होता है। इन बिग सिटीज़ वेयर देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जो बड़े बड़े शहरों में ना बहुत कम स्पेस जहाँ पे है, पीपल बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग्स, जिसे फ्लाई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है, ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स भी कहे जाते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाया जाता है। समटाइम्स दे फॉर्म कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज टू सेव ऑन स्पेस एंड मनी। किसी किसी जगहों पे तो प्लेस को और पैसों को बचाने के लिए एक ही प्लेस पे बहुत सारा हाउसेस बना दिया जाता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जैसा, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे देयर आर ओके ड्यूरिंग एंड आफ्टर और बिफोर कंस्ट्रक्शन। अगर आप घर बना रहे हो तो उसके बाद और घर बनाने से पहले ये बातें आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द सन फेसिंग आउट गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट। आप अगर घर बना रहे हो तो ईस्ट डायरेक्शन पे फेस करके बनाइए, उससे क्या होगा कि सनलाइट डायरेक्टली आपके घर पे इंटर करेंगे। जितना ज़्यादा सनलाइट इंटर करेगा उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है आपके घर पे बैक्टीरिया फंगस नहीं लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट इंटर करना चाहिए घर पे। द वॉल्स ऑफ द हाउस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, और हाउस का जो वॉल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि कोई भी इंसेक्ट्स, ठीक है, छोटे मोटे इंसेक्ट उसको ख़राब ना कर दे, या बड़े एनिमल्स उसे डैमेज करके इंटर ना कर जाए। हाँ, doors and windows must be in a direction such that fresh air and sunlight can enter every room। और घर में वेंटिलेटर्स का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। विंडोज़ और डोर्स ऐसे डायरेक्शन में होने चाहिए कि फ्रेश एयर हमेशा इंटर करे और जो अंदर का वार्म एयर है वो आसानी से बाहर चले जाए बच्चों, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है। A house can be made safe by fitting the doors and windows with grills। एक हाउस को और भी सेफ बनाया जा सकता है, जो डोर्स और विंडोज़ हैं उसमें ग्रिल लगा दिया जाए, ठीक है। ग्रिल लगा देने से वो सेफ हो जाता है ना। द फ्लोर ऑफ द हाउस मस्ट बी लेवल्ड एंड मेड स्मूथ। और जो फ्लोर्स होते हैं ना, ज़मीन, उसे लेवल कर लेना चाहिए, उसे स्मूथ कर लेना चाहिए, ताकि किसी तरह की परेशानियाँ ना हो, है ना। और अगर आप उस पर किसी भी तरह का
मतलब ड्रेनेज सिस्टम रखे हुए हैं तो वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे तरीके से होना चाहिए, पाइपिंग वगैरह उसका अच्छे तरीके से होना चाहिए। उससे क्या होगा बच्चों कि जो आपके वाटर है वो कहीं कॉलआउट ना करे, जिससे किसी भी तरह का बैड स्मेल या बैड अडर ना हो, है ना। द वॉल्स, विंडोज, डोर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हाउस मस्ट बी डस्टेड रेगुलरली। और जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उसे बनने के बाद, हाउस बनने के बाद उसे क्लीन करने चाहिए रेगुलरली। दैट मस्ट बी क्लीन एंड पेंटेड, पेंट भी करना चाहिए पीरियोडिकली ताकि वो अच्छा दिखाई दे, है ना। द किचन एंड द बाथरूम्स एंड द latrine must be washed and disinfected regularly. The area surrounding the house must be kept clean because clean makes you fit, healthy your body also as your mind also. Then you will study in a better way. So to study in a better way and to become a very successful person in your life, first of all you must have to keep your house and the surroundings clean. That you must have to remember. A clean and well kept house is a joy to live in. और एक अच्छा साफ सुथरा घर में ना रहने में मजा ही कुछ और है, ठीक है। सो कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन एंड टेल योर younger brother and sister, even your elders also, to just keep the houses clean and help them in their cleaning of their houses.